भ्रष्टाचार बंद करो, बच्चों का आहार खाना बंद करो, खिचड़ी कचौड़ी बंद करो, स्कूल का व्यवस्था ठीक करो। करेंगे क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर आज आप लोग स्कूल में पहुंचे हुए हैं सर? समस्या का यहाँ समंदर ही है। इसमें समस्या क्या कहा जाए, समस्या का समंदर है। यह कैमरा पर दिख रहा है कि स्कूल की विधि व्यवस्थाएं क्या है, और यदि आप चोर नहीं है और भ्रष्टाचारी नहीं है तो आपने लिखित में सूचना संख्या 4 में लिख कर दिए थे कि पीटीए मीटिंग जो शनिवार को होता है उसके लिए आपने खुद लिख कर, और बच्चों से हम लोग को खबर भेजवाया गया था कि आप लोग अपने गर्जियन को बुला कर लाइए था। अब बच्चे ने सभी जाकर के अपने अपने गार्जियन से बोला है, सभी गार्जियन यहाँ उपस्थित हो गए हैं, लेकिन वह आज फरार हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप चोर है, आप भ्रष्टाचारी है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते हैं, स्कूल के विधि व्यवस्था नहीं सुधारना चाहते हैं। जिस तरह बच्चों का भ्रूण हत्या होता है उस तरह इस विद्यालय में बच्चों के भविष्य का भ्रूण हत्या हो रहा है, बच्चे के भविष्य का भ्रूण हत्या हो रहा है। आप देखिए और तमाम लोगों से बात कीजिए, बेंच का व्यवस्था ठीक नहीं है, बोर्ड का व्यवस्था ठीक नहीं है, बैठने का व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी सभी विद्यालय में जाकर फर्श का व्यवस्था देखिए, वो ठीक नहीं है। और इसी सब मुद्दे पर हम लोग को बात करना था। सरकार के द्वारा जो फंड आती है उस फंड को आपने दुरुपयोग किया। वह जो पैसा है वह पैसा किसी का नहीं है, वो जनता के टैक्स के पैसा से ही विद्यालय में फंड आता है, और उस फंड को बच्चे के बीच में जो आवश्यक कार्य होती है उसको किया जाता है। यह समझने का भूल आम जनता न करें कि सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल आप ही के चंद पैसों से और आप ही के टैक्स के पैसों से चलता है। यह दिमाग से निकाल दीजिए कि यह किसी सरकार का पैसा है। सरकार कहीं से पैसा नहीं लाती है। जो भी सत्ता और पद पर बैठे होते हैं वो जनता के टैक्सों के पैसा के आदान प्रदान करके और जनता के विकास में काम करते हैं। इस समस्या को जनता को अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी और अपने हक और हुक के लड़ाई के लिए आगे आनी पड़ेगी। आज हम लोग बच्चे के समस्या, बच्चे के भविष्य के लिए आए हुए हैं। इसके लिए जो भुगतना पड़ेगा हम लोग तैयार है, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए जहां जाना होगा, जहां लड़ना होगा। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग करता हूं कि इस स्कूल को राज्य स्तरीय जांच कराया जाए। मैं शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि इस स्कूल को राज्य स्तरीय जांच कमेटी बना करके अब जांच कराया जाए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से यह मांग करता हूं कि इस विद्यालय के जांच कराया जाए, और यहाँ के माननीय विधायक भाई जनक सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप कम से कम आप यहाँ के विधायक हैं और आप अपने नैतिकता के हिसाब से आइए और एक दिन अपने स्तर से स्कूल को जांच कर लीजिए। और यदि आपको लगे कि यह स्कूल अच्छा है तो मान लीजिए कि आप लोग तो भाई यहाँ के सत्ता में है और आप लोग तो पावरफुल व्यक्ति है, हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता है। यह समस्या जो है आप लोग अपने स्तर से आए। यहाँ के जिला परिषद प्रतिनिधि महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आप आइए और स्कूल का व्यवस्था देखिए और देखिए कि हम लोग जो मांग उठाए हैं वह जायज है या गलत है। आप लोग आइए और इस चीज को देखिए और इसको जांच कराइए, और बच्चे का हक का जो भ्रूण हत्या किया जा रहा है एक शिक्षक के द्वारा, एक एचएम के द्वारा, उसको बंद कराया जाए। यदि नहीं बंद होता तो इस तरह आज भी तो अंगड़ाई है, बाकी पूरी लड़ाई है। जनता जब आएगी तो सिंहासन भी हिल जाता है, और जनता अब चल पड़ी है अपने हक और बच्चों के हक के लिए। बच्चे के पास पंखा नहीं है, बच्चे पसीना से भीग जाते हैं, लेकिन उसमें कंडेंसर और पंखा की व्यवस्था नहीं की जाती है, जबकि फंड में पूरा पैसा पड़ा हुआ है। पानी का सुचारू व्यवस्था नहीं है इस स्कूल में, जबकि समरसेबुल का व्यवस्था एक फंड आता है 4 लाख का, समरसेबुल का 3 लाख का, वो भी इसमें शायद योजना आया हुआ है। उसके बाद भी अच्छा पानी का व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो टीचर हैं, टीचर जो भी स्कूल में आते हैं अलग अलग जिला से, अलग अलग प्रखंड से आते हैं, लेकिन आप लोग ग्रामीण है, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार आखिर क्यों कर रहे हैं? ये देखिए इसके मुख्य उद्देश्य है कि एक विद्यालय 1 से 8 तक चलता है, उसका भी प्रभार यही लिए हैं, और एक 9 से 10 तक चलता है, उसका भी प्रभार एचएम के है, और एक 11 से 12 चलता है, उसका भी प्रभार यही है। इनके पास 3 गो स्कूल का प्रभार है,
और तीनों स्कूल के प्रभार में दाहिने बाएं करने के लिए, जबकि 1 से 8 तक में एचएम का कोई अधिकार नहीं होता है। उसमें जो भी वरीय टीचर होते हैं उनको मतलब अधिकार प्रोन्नति दे दिया जाता है कि आप इसको 1 से 8 तक चलाइए। आप एचएम है हाई स्कूल के लिए नो, लेकिन आप खिचड़ी के लालच में, चंद पैसों के लालच में आपने विद्यालय को बर्बाद करके रख दिया है। ऐसे बर्बादी को अब यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसके लिए आगे तक लड़ाई लड़ेगी। और मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से यह मांग करता हूं कि इस स्कूल को जांच कराया जाए। चलिए।